supplementary to the Honourable Minister is that one of the eligibility criteria is that the product or service should be new one or a significantly improved version of existing service or products. And there are a lot of IPs generated by Muslims and minority craftsmen. An IP can be in form of product design patent, product patent or process patent. Whether innovation under craftsmanship and arts can be considered innovative? Are there any plans to earmark a budget or relaxation on trademark and copyright by artists and craftsmen? And as per plans for tax exemptions for craftsmen and related innovation by Muslim and minority youths. There is a part 2 in the question of NMDFC. Is it true, madam, that in the 12th five-year plan, the total allocation made to NMDFC is only 62.9%? Will the government make it 100% before the 12th plan finishes? This is a very pointed question, madam, but I am really shocked that the Honourable Minister had held a constitutional post. You had accepted the question, not she, madam. It is you. Thank you, madam. आपके दूसरे सवाल का मैं पहले जवाब देना चाहूंगी। जहां तक एनएमडीएफसी का सवाल है, एनएमडीएफसी की स्कीम 1994 से चल रही है। जब मैंने ये इस मंत्रालय का भार संभाला तो मुझे मालूम हुआ कि पिछले 2 साल से वो सरकार जो इससे हमसे पहले थी, उनके मंत्री ने डिमांड करी थी, क्योंकि उनका शेयर कैपिटल, उनका कॉर्पस खत्म हो गया था। 1500 करोड़ का उनका कॉर्पस था। ये पहली सारी स्कीमें स्टार्टअप स्टैंडअप इंडिया आने के पहले की बात बता रही हूं। मेरे मंत्रालय में से जब ये मैं पहले कैबिनेट के पास लेकर गई तो 2 मिनट भी नहीं लगे, प्रधानमंत्री ने और कैबिनेट ने 1500 करोड़ से 3000 का उसका कैपिटल करा, पेड अप कैपिटल। ये स्टार्टअप और स्टैंडअप से पहले की मैं बात बता रही हूं कि एनएमडीएफसी के लिए दूसरी सरकार ने नहीं दिया, हमारी सरकार ने सबसे पहला ये काम किया। जो आपने सवाल पूछा है स्टार्टअप इंडिया का, इनोवेशन किसी भी विषय में हो, साइंस में हो, टेक्नोलॉजी में हो, आर्ट में हो, कल्चर में हो, किसी चीज में भी इनोवेशन हो, हमारे देश ने दिशा दी है। और यकीनन जो हमारे, चाहे वो मुस्लिम आर्टिजन हो स्टार्टअप के या दूसरे धर्म के हों, यहाँ हमारी सरकार धर्म की बुनियाद पे नहीं देखती है कि धर्म की बुनियाद पे किसी ने इनोवेशन किया। मैं इसीलिए आपसे कह रही हूं कि अगर वो आप प्रेसिडेंट हाउस में वो एग्जीबिशन देखते और हमारे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मंत्री वहां मौजूद थे, उनसे पूछते कि कितने ही मुसलमान बच्चों ने भी इनोवेशन किया था। मैं उनको इसलिए आपके जवाब में मुसलमान कह रही हूं, मगर मुझे कहना चाहिए कि हिंदुस्तान के बच्चों ने कितना इनोवेशन किया था। मैं सुब्रमण्यम स्वामी, जो राज्यसभा के सदस्य नियुक्त हुआ हूं, ईश्वर के स्मरण रखकर शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत की संविधान में सच्ची श्रद्धा रखूंगा।